हाँ प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनी एकेडमी स्टार पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक जिसका तीसरा अध्याय देव। देव के इस अध्याय में 3 पद दिए गए हैं, जिनमें जो पहला पद है वो एक सवैया छंद है, दूसरा और तीसरा जो पद है उसमें कवित्व छंद दिया गया है। इन तीनों छंदों को लेकर हम चर्चा करेंगे, तीनों पदों को हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हम पहला जो हमारा पद है वो है एक सवैया छंद। ये एक सवैया छंद है और इस सवैया छंद में भगवान श्री कृष्ण के राजसी वैभव और उस समय की जो सामंती व्यवस्थाएं हैं, सामंती जो ठाट बाट है, उसका वर्णन किया गया है। यहाँ जो सवैया छंद होता है ये एक वर्णिक छंद है। छंद हम पिछली कक्षा में भी चर्चा कर चुके थे। निश्चित मात्राओं या वर्णों में बंधी हुई जो रचना है जिसमें यति गति का ध्यान रखा जाता है उसे हम छंद कहते हैं। और छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है और एक वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की गणना की जाती है। तो ये सवैया छंद है और सवैया छंद में 22 से 26 वर्ण होते हैं, अलग अलग इसके भेद होते हैं। तो यहाँ ये सवैया छंद दिया गया है। पहले हम इसका वाचन करते हैं, फिर इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण किस तरह से दिखते हैं, किस तरह का उनका रूप सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है देव के द्वारा। किस तरह से कहते हैं देव के पायन नूपुर मंजू बजे, के पायन नूपुर मंजू बजे, काटे किंकनी के धुन की मधुराई, सामुरे अंगला से पट पीत ही हुल सेवन माल सहाई। माथे क्रीट बड़े द्रग चंचल, माथे क्रीट बड़े द्रग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। जे जग मंदिर दीपक सुंदर, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई। किस तरह से देव ने यहाँ पर श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। कहते हैं कवि कि पायन नुपुर मंजू बजे। यहाँ पर पायन यानी उनके पैरों में, पैरों में किनके? श्री कृष्ण के। यहाँ पर यह आपको ध्यान रखना है कि किसका वर्णन किया गया है? श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को यहाँ ब्रज के दूल्हे के रूप में परिभाषित किया गया है देव के द्वारा। उनके पैरों में नुपुर, नुपुर का मतलब है घुंघरू, घुंघरू। तो उनके पैरों में घुंघरू, मंजू यानी सुंदर। श्री कृष्ण के पैरों में जो है जो घुंघरू बंधे हुए हैं वो सुंदर आवाज कर रहे हैं, बज रहे हैं। और कटी किंकनी के धुन की मधुराई, और कटी यानी कमर में, कटी का मतलब है कमर। उनकी कमर में किंकन यानी करधनी, जो हम महिलाएं भी पहनती हैं और बच्चों के आपने देखा होगा काला धागा बांध देते हैं कमर में, और या फिर आभूषण पहना देते हैं, करधनी पहना देते हैं। तो करधनी किंकनी का मतलब धुनी की मधुराई, धुनी यानी आवाज़, मधुराई यानी मधुर धुनी सुनाई दे रही है। भगवान श्री कृष्ण के जो पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं उनकी सुंदर आवाज़ जो है सुनाई दे रही है, और उनकी कटी यानी कमर में किंकन यानी करधनी बंधी हुई है और उसकी जो मधुर ध्वनि है वो सुनाई दे रही है। आगे क्या कहते हैं? सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे श्री कृष्ण का जो अंग है, शरीर है, वो किस वर्ण का है? सांवले वर्ण का है। तो उनका श्यामल वर्ण पर जो पीत, पट पीत यानी पीले वस्त्र अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं। और ये हुल से, ये यानी हृदय पर, वक्षस्थल पर, हृदय, हृदय पर उनके वक्षस्थल पर हुल से यानी शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है। सुशोभित होना, उनके हृदय पर जो है वनमाल यानी वन के फूलों की जो माला है वो सुशोभित हो रही है। माथे क्रीट, और उनके मस्तिष्क पर जो सिर पर है वो क्या है? क्रीट रखा हुआ है। क्रीट अर्थात मुकुट।
उनके मस्तिष्क पर मुकुट रखा हुआ है और बड़े दृग, दृग अर्थात आंखें, उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं और उनकी जो मंद हंसी है वो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी के समान प्रतीत हो रही है। जुनाही अर्थात चांदनी, चांदनी, जुनाही का अर्थ है चांदनी। माथे क्रीट, बड़े दृग चंचल, मंद हंसी, जो उनकी मंद हंसी है, मुख चंद जुनाही, यानी मुख रूपी चंद्रमा पर जो है चांदनी के समान वो प्रतीत हो रही है। और श्री कृष्ण ऐसे लग रहे हैं जय जग मंदिर, यानी संसार रूपी मंदिर में, जग यानी संसार, संसार रूपी मंदिर में जैसे कोई दीपक जल रहा हो, वो अत्यधिक शोभायमान हो। श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, देव कहते हैं कि वो ब्रज का दूल्हे श्री कृष्ण सबके सहाई, यानी सबके सहायक हों, सबकी सहायता करने वाले हों। इस तरह से यहाँ पर वर्णन किया है। देखते हैं इसका भावार्थ, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। कवि देव कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को जब देखते हैं, उनका राशि वैभव जब देखते हैं तो ऐसा लगता है उनके पैरों में पायन, यानी पैरों में नुपुर अर्थात घुंघरू मंजू बजे, उनके पैरों में जो घुंघरू बंधे हुए हैं वो सुंदर आवाज कर रहे हैं, बज रहे हैं, और उनकी कटी अर्थात कमर पर जो करधनी बंधी हुई है उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। आगे कवि कहते हैं उनके सांवले रंग के जो है शरीर पर, श्यामल वर्ण अंग पर जो पीले रंग के वस्त्र उन्होंने धारण कर रखे हैं वो लसे अर्थात सुशोभित हो रहे हैं। सुशोभित होना, उनके सांवले अंग पर जो पीले रंग के वस्त्र हैं वो अत्यधिक शोभायमान हो रहे हैं, और उनके हृदय पर, वक्ष स्थल पर वनमाल सुहाई, जो वन के फूलों की माला है वो अत्यधिक शोभायमान हो रही है। आगे कवि कहते हैं माथे क्रीट, उनके मस्तिष्क पर क्या है, क्रीट है, क्रीट अर्थात मुकुट सुशोभित है, और जो उनके बड़ी बड़ी आंखें हैं, कजरारे कजरारे तेरे, हाँ, तो उनकी जो बड़ी बड़ी आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा चंचल हैं, और उनकी जो मंद हंसी है वो ऐसे लग रही है मानो मुख रूपी चंद्रमा पर चांदनी खिल रही हो। आगे कवि कहते हैं जय जग मंदिर दीपक सुंदर, जिस प्रकार मंदिर में एक दीपक अत्यधिक शोभायमान होता है, रोशनी फैलाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण इस संसार रूपी मंदिर में दीपक के समान सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे कवि कहते हैं श्री ब्रज दूल्हे देव सहाई, वो ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण सबके सहायक हों, सबकी रक्षा करने वाले हों, ऐसा देव वर्णन करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर कवि देव ने श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन किया है। आगे देखते हैं विशेष में हमें क्या लिखना है। इसमें विशेष में हम लिख सकते हैं, पहला तो ये लिख सकते हैं कि सवैया छंद का वर्णन है, सवैया छंद का प्रयोग किया गया है, सवैया छंद का प्रयोग। दूसरा हम लिखेंगे इसमें श्री कृष्ण के राजसी वैभव का वर्णन है, श्री कृष्ण को ब्रज दूल्हे बताकर उनके राजसी वैभव का वर्णन किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की भी इसमें छटा है। कटि किंकनी कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, कटि किंकनी के यहाँ पर अनुप्रास है, पट पीत यहाँ पर अनुप्रास है, हिये हुल से यहाँ पर अनुप्रास है, और जे जग यहाँ पर अनुप्रास है। तो यहाँ पर कटि किंकनी के, पट पीत, हिये हुल से और जय जग यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो हम लिख सकते हैं। और इसके अलावा जय जग, जग मंदिर यहाँ पर रूपक है, और मुखचंद यहाँ पर रूपक अलंकार है, तो हम लिख सकते हैं अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग है।
प्रयोग किया गया है। आगे हम लिख सकते हैं इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। तो ये इस तरह से यहाँ पर सवैया छंद हमने पढ़ा है। अगले जो कवित्त छंद है उसकी तरफ चलते हैं। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, दूसरे पद की तरफ चलते हैं जो एक कवित्त है। ये एक कवित्त छंद है। कवित्त पिछला जो सवैया था कि पायन नुपुर मंजू बजे कटि किंकनी में धुन की मधुराई, उससे साम्य रखता हुआ बिहारी का एक दोहा आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल यो बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। बिहारी जी का ये दोहा है। तो जो पद है दिया गया था सवैया, उससे बिल्कुल साम्य रखता हुआ, समानता रखने वाला ये दोहा है जो आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्नोत्तरों के बाद दिया गया है। यहाँ जो ये कवित्त छंद दिया गया है, इस पद में जो देव हैं उन्होंने जो बसंत ऋतु है उस बसंत ऋतु का काफ़ी मनोहारी चित्रण किया है। बसंत को यहाँ पर एक बालक के रूप में प्रदर्शित किया है। देखिए हमारा जो भारतवर्ष है उसमें 6 ऋतु होती हैं, यानी 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। 6। बताओ कौन सा शुद्ध है इसमें से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो हमारे यहाँ पर 6 ऋतु वर्णन है। 6 ऋतु, और उन 6 ऋतुओं में 6 ऋतुओं में जो है, जो पहली है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा के बाद शरद, और शरद के बाद आती है शिशिर, शिशिर के बाद हेमंत, और हेमंत के बाद बसंत। तो सबसे सुंदर जो सबसे बढ़िया, हमारे बिल्कुल अनुकूल, जब प्राकृतिक सौंदर्य अपनी चरम उत्कर्ष पर होता है, चरमोत्कर्ष पर होता है, वो ऋतु है बसंत। और बसंत को जो है मदन महीना भी कहा जाता है, और मदन कहते हैं कामदेव को। यानी जो बसंत ऋतु है, ये जो कामदेव होता है उस कामदेव का यहाँ पर बसंत को बालक बताया गया है इस पद में देव के द्वारा। तो किस तरह से यहाँ पर बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, बसंत के आगमन पर क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य किस प्रकार से बढ़ जाता है, उसका चित्रण इस पद में किया गया है। किस तरह से यहाँ पर देव कहते हैं कि ढार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के ढार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे मद पवन झुलावे के किर बतरावे देवो पवन झुलावे के किर बतरावे देवो कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे कि कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे पूरते परागे सो के पूरते परागे सो उतारो करे राई नोन। कौन कौन उतारे ये नज़र कि पूरते परागे सो उतारो करे राई नोन कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे कि कंज कली नाई का लतान सिर सारी दे मदन महीप जुको। हाँ, ये
मदन एक राजा है कि मदन महीपजु को बालक बसंत ताही, मदन महीपजु को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो उस मदन रूपी जो राजा है उसका जो बसंत रूपी बालक है उसको प्रातः काल जो गुलाब है वो चटकारी देके जगाता है। किस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही मधुर, बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पर जो है देव ने बसंत ऋतु का व्यक्त किया है इस पद में। किस तरह से देखते हैं, इसका भावार्थ समझने का हम प्रयास करते हैं। डार, डार का अर्थ है डाली, पेड़ की। द्रुम, द्रुम यानी पेड़। पलना आप सभी जानते हैं, घरों में जो छोटा बच्चा हम उसको जब वो रोता है तो पलने में झुला देते हैं, सुला देते हैं उसको और झुलाते हैं, तो पलना। बिछुना, नव पल्लव, नव का मतलब है नए, पल्लव यानी पत्ते। सुमन, फूल। झिंगुला, झबला, जो छोटा बच्चा को हम पहनाते हैं, झबला। ढीला वस्त्र होता है एक झबला। सोहे यानी शोभित हो रहा है। शोभित होना, सुंदर लगना। छवि यानी सौंदर्य। पवन झुलावे केकी, केकी यानी मोर। कीर, कीर का मतलब होता है तोता। बतरावे यानी बात कर रहे हैं, क्या बतरा रहे हैं? कोकिल, कोकिल यानी कोयल। हलावे हुलसावे कर तारी दे, कर यानी हाथ, हाथ। हुलसावे प्रसन्न होना। पूरित पराग, परागकण, जो आपने फूल देखे होंगे तो फूल जब खिलते हैं, पुष्प जब खिलते हैं तो उनके ऊपर परागकण आ जाते हैं, तो वही यहाँ पर पराग के कण हैं। उतारो करना यानी नजर उतारना, नजर उतारना। पूरित पराग से कंजकली यानी कमल की कली। कली का मतलब होता है अधखिला फूल। नायिका, लता, लतान यानी बेल। मदन, कामदेव। महीप, राजा। बालक, बसंत ताही, प्रातः ही यानी सवेरे, प्रातःकाल, प्रातःकाल। जगावत यानी जगाना, कौन? गुलाब। चटकारी देना यानी चुटकी बजाना। तो किस तरह से यहाँ पर देव ने इसको बसंत रूपी जो बालक है उसका जो है सौंदर्य यहाँ पर प्रकट किया है कि डार द्रुम पलना, जो पेड़ों की डाल हैं वो पलने के समान है। पेड़ों की जो डाल हैं वो किसके समान है? पलने के समान है। और उस पलने पर जो बिछोना है यानी बिछैया किया गया है वो नए पत्ते आ गए हैं पेड़ों पर। बसंत ऋतु के आगमन के कारण जो पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे उस जो पलना है, पेड़ों की जो डालियां हैं वो पलने के समान लग रही हैं और उन पलने पर जो नए पत्ते आए हैं उन डालियों पर वो बिछोने के समान लग रहे हैं। और उस बसंत रूपी बालक को जो सुमन हैं, फूल हैं, उन फूलों का जैसे झिंगुला यानी झबला पहना रखा है और वो अत्यधिक शोभित उनके शरीर पर हो रहा है, जो उनके छवि यानी सौंदर्य को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। आगे कवि कहते हैं पवन झुलावे, और जो हवा चल रही है उसके कारण डालियां जो हिल रही हैं उससे ऐसे लगता है मानो इस पलने को वो पवन हिला रहा है। पवन झुलावे, झुला रही है। के की कीर, जो
केकी यानी मोर और जो तोता है वो आपस में वो उस बच्चे से बसंत रूपी बालक से बात कर रहे हैं। अर्थात बसंत ऋतु के आगमन पर मोर और तोता जो बोल रहे हैं वो ऐसे लग रहा है मानो वो बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हों। आगे कवि कहते हैं कोकिल हलावे, जो कोकिल है कोयल है वो हला रही है और हुलसावे यानी उसका हृदय बहुत ज्यादा प्रसन्न हो रहा है। कर तारी दे, और वो ऐसे लग रहा है मानो अपने हाथों से तालियां बजा के उस बच्चे को हंसाने का प्रयास कर रही है। कौन? कोकिल यानी कोयल। पूरित पराग सो उतारो करे राई नौन, ये बालक इतना सुंदर है कि उसको नजर लग गई है। अब उसकी नजर को उतारने के लिए पूरित पराग यानी जो पराग कणे फूलों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आ गए हैं उनसे ऐसे लगता है मानो उनकी नज़र उतारने का प्रयास कर रही हैं। वो जो पराग कण हैं वो राई और नौन के समान प्रतीत हो रहे हैं। और जो कंजकली यानी कमल की अधखिला फूल है वो एक नायिका के समान है। वो नायिका लताओं रूपी जो साड़ी पहन रखी है उसने, यानी वो कमल के ऊपर जो कमल का फूल है उस कमल के फूल के ऊपर अधकिला फूल है उसके ऊपर बहुत सारी जो बेल हैं वो चली गई हैं और उन बेलों के जाने के कारण ऐसा लग रहा है मानो वो जो कंजकली नायिका है उसने कोई साड़ी पहन रखी हो और उस साड़ी को पहनकर वो उस बसंत रूपी बालक की नज़र उतार रही है। कौन सा बालक है? मदन महीपजू को बालक बसंत, जो मदन जो कामदेव रूपी राजा है उस कामदेव रूपी राजा का जो बसंत रूपी बालक है उसे प्रातः काल यानी उसको प्रातः ही यानी प्रातः काल जगावत यानी जगाता है। कौन? गुलाब चटकारी दे, अर्थात जब प्रातः काल गुलाब खिलता है उसकी पंखुड़ियां विकसित होती हैं तो ऐसा लगता है मानो वो गुलाब चटकारी देके चुटकी बजा करके उस बसंत रूपी बालक को जगा रहा है जो राजा जो है कामदेव रूपी राजा का बालक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो बसंत है उस बसंत को बाल रूप में यहाँ पर उसका वर्णन उसके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिखेंगे कि पहला तो ये लिखेंगे कि यहाँ पर जो बसंत है उसको कामदेव का पुत्र बताकर उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है। तो बसंत का बाल रूप में वर्णन किया गया है। बसंत को बालक बताकर उसके सौंदर्य का चित्रण किया गया है। दूसरा हम इसमें लिखेंगे कवित्व छंद है। कवित्व छंद एवं ब्रज भाषा का प्रयोग है। आगे देखिए यहाँ पर डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव के सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव। तो के की कीर में यहाँ पर अनुप्रास है, हलावे हुलसावे में अनुप्रास है, पूरित पराग यहाँ पर अनुप्रास है, मदन महीप यहाँ पर अनुप्रास है। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और मदन महीप यहाँ पर रूपक भी है, यानी मदन रूपी राजा बालक बसंत यानी बसंत रूपी बालक यहाँ पर भी रूपक है। तो हम लिख सकते हैं अनुप्रास एवं रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा गय कविता है। यह हम विशेष में लिख सकते हैं। चलते हैं अगले पद की ओर।
हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये अंतिम पद इस अध्याय में दिया गया है। ये एक कवित्त छंद है, ये भी एक कवित्त छंद है। और यहाँ पर इस कवित्त में, इस छंद में, इस पद में कवि देव ने जो पूर्णमासी का चांद है, उस पूर्णमासी के चांद और उसकी चांदनी के माध्यम से राधा जी के सौंदर्य का वर्णन, उनके सौंदर्य का बखान करने का प्रयास यहाँ पर कवि ने किया है। और जो राधा जी का सौंदर्य है वो चंद्रमा के सौंदर्य से भी उसको बढ़कर बताया गया है इस पद में। देखते हैं। फटिक सिलान सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाए उमगे अमंद, बाहर ते भीतर बाहर ते भीतर लो भीत ना देखे देवो, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बंद, तारासी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिल होती, तारासी तरुणीता में ठाड़ी झिल मिल होती, मोतिन की ज्योति मिलो मल्लिका को मकरंद, आरसी से अंबर में के आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यहाँ पर जो चंद है, चंद्रमा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे राधिका का प्रतिबिंब हो। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, जो उपमा अलंकार होता है उसके विपरीत यहाँ पर हम इसकी बात करेंगे। पहले इसका भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। फटिक यानी स्फटिक, फिटकरी, शिला, शिलाएं, शिलानी, ये एक बहुवचन है, यहाँ पर ब्रज भाषा है तो उसमें शिला, शिलानी। सो सुधार्यो यानी बनाया गया है, सुधा अमृत, मंदिर, उदधि सागर, दधि दही, अधिकाई बढ़ता बढ़ना, उमगे अमंद मंद नहीं हो पड़ना, उमगे यानी और ज़्यादा अधिक बढ़ रहा है, उमंगित हो रहा है, अमंद यानी मंद नहीं पड़ना, बाहर ते भीतर लो भीत यानी दीवार, देखिए देव, दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस से बंद, तारासी तरुणी, तरुणी यानी युवती, तामे ठाड़ी खड़ा होना, ये ब्रज है, ठाड़ा होना, झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका, मल्लिका एक सफ़ेद रंग का फूल होता है, मकरंद फूल का रस, आरसी दर्पण शीशा, अंबर आकाश आसमान, आभा चमक, उजारी ये भी चमक के लिए आया है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, चंद यहाँ चंद्रमा के लिए आया है। देखते हैं इसका भावार्थ कि जो राधिका का मंदिर है, देखिए एक यहाँ पर एक साथ दो चीज़ें हम साथ लेकर चलेंगे। एक तरफ तो पृथ्वी पर राधिका का मंदिर है और एक तरफ पूर्णमासी का चांद है। तो एक धरती पर है, एक आसमान में है। दोनों को जो साम्यता है, जो उनकी समानता है, उसको साथ साथ लेकर चलेंगे। दोनों का यहाँ पर किस तरह से वर्णन किया है कवि ने, देव ने, कि फटिक सिलानी सो सुधारो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाई उमगे अमंद। कि फटिक, फटिक यानी स्फटिक, सफ़ेद रंग की जो शिलाएं हैं उनसे जो सुधार यानी बनाया गया है सुधा मंदिर, अमृत के समान पवित्र मंदिर यहाँ पर राधिका का बनाया गया है। किससे बनाया गया है? सफ़ेद रंग की शिलाओं से। और उस मंदिर में जो उसका सफ़ेदाई है वो सागर के
ऐसा लग रहा है मानो सागर में कोई दही का सा जो है फैन अधिक जो है बढ़ता ही जा रहा है, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो राधिका का मंदिर है वो सफ़ेद रंग की शिलाओं से बनाया गया है और वो अमृत के समान पवित्र और शुद्ध मंदिर है। और उस मंदिर में जो सफ़ेदाई है उसकी वो दही के सागर के समान अधिकाई यानी बढ़ती जा रही है, उमंगित होती जा रही है, उसकी लहर सी उठ रही है, सफ़ेद पर सफ़ेद दिखाई दे रहा है। अमंद है वो मंद पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। और उसमें बाहर से भीतर लो भीत ना देखिए देव, देव वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस मंदिर में बाहर से भीतर देखने पर कोई दीवार दिखाई नहीं देती है, अर्थात दीवार महसूस नहीं होती है, इतने वो सफ़ेद है। दूध को सो फैन फैल्यो आंगन ने फरस बंद, जो उसका आंगन है उस मंदिर का, उस मंदिर वो देखने को ऐसा लगता है मानो उस पर दूध का कोई फैन फैला दिया है। यहां पर देखिए ये उपमान लिए गए हैं, दूध को सो फैन फैल्यो आंगन ने फरस बंद। और उस मंदिर में जो युवतियां हैं वो तारा सी तरुणीता में ठाड़ी झिलमिल होती, वो ताराओं के समान चमकती हुई युवतियां उसमें खड़ी होकर झिलमिल दिखाई दे रही हैं। और उनके जो मोती हैं उन मोतियों की ज्योतियों में मल्लिका का मकरंद अर्थात सफ़ेद रंग के फूल जो होते हैं उनका रस उसमें मिल गया है। और आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और ऐसा लगता है मानो आसमान में देखने पर वो ऐसा लगता है जैसे आरसी से यानी शीशा रूपी मंदिर में आभासी उजारी लगे, आभा यानी उनकी चमक बढ़ती जा रही है। और जो प्यारी राधिका का जो प्रतिबिंब के समान वो जो आसमान में चांद दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है मानो प्यारी राधिका का प्रतिबिंब हो। देखते हैं इसका पूर्णमासी का चांद है उसके रूप में हम इसकी चर्चा जो है करते हैं, व्याख्या कि फटेके से लाने सो सुधारो सुधा मंदिर। रात्रि के समय पूर्णमासी के चांद को देखकर आसमान में जब उसकी चांदनी को देखते हैं तो ऐसे लगता है मानो ये एक पवित्र मंदिर है जिसमें अमृत फैला हुआ है और ये सफ़ेद रंग की शिलाओं से बनाया गया मंदिर है। और इस मंदिर में जो चांदनी बढ़ती जा रही है वो उदधि यानी एक ऐसे लग रहा है मानो दही का कोई सागर हो और वो दही का सागर बढ़ता ही जा रहा है, मंद नहीं पड़ रहा है। और इस मंदिर में जो चांदनी दिखाई दे रही है उस चांदनी के आसमान के मंदिर में बाहर से देखने पर भीतर तक कोई भीत यानी दीवार दिखाई नहीं दे रही है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस मंदिर में कोई दीवार दिखाई नहीं दे रही है। दीवार इसलिए महसूस नहीं हो रही है क्योंकि उसकी सफ़ेदाई बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। और दूध को सो फैन फैले आंगन फरस बंद, जो उस मंदिर का आंगन है उस आंगन पर सफ़ेदाई के कारण ऐसा लग रहा है मानो दूध का कोई फैन झाग फैले हुए हों उस फरस पर। जिसे मंदिर में तारा रूपी जो तरुणी है युवतियां हैं वो खड़ी हुई झिलमिलाती दिखाई दे रही हैं। और आगे कवि कहते हैं मोतिन की ज्योति, और उस तारा रूपी तरुणी में जो मोती उसकी चमक है ज्योति है जो वो उसमें ऐसे लग रहा है मानो मल्लिका सफ़ेद रंग के फूल का जो रस है वो मिल गया हो। और आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, और इस दर्पण के समान इस अंबर में यानी आकाश में आसमान में जो आभा है चमक है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई प्रतीत हो रही है। और जो चंद्रमा है उस चंद्रमा को देखकर उस चांदनी के मध्य में उन तारों के मध्य में उन तारों रूपी युवतियों के मध्य में जो चंद्रमा है वो ऐसे लग रहा है मानो प्यारी राधिका का कोई प्रतिबिंब दिखाई दे रहा हो। यहाँ पर इस पंक्ति में यहाँ पर जो राधिका है उस राधिका का जो चांद है चंद्रमा है प्रतिबिंब उसे बताया गया है। देखिए एक उपमा अलंकार होता है और एक होता है व्यतिरेक। उपमा अलंकार जो चंद्रमा है सौंदर्य में उसकी जो है उसके समान अन्य चीज़ों को बताया गया है। अर्थात जो चंद्रमा है सौंदर्य में वो उसे सबसे ज़्यादा बढ़कर बताया जाता है। जब हम किसी चीज़ की जो है तुलना करते हैं सौंदर्य में तो उसकी तुलना हम चंद्रमा से उसकी समानता हम चंद्रमा से करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रमा है उसको विपरीत बताया गया है, यानी चंद्रमा को ही राधिका का प्रतिबिंब बताया गया है, उल्टा कर दिया है। अगर उपमा होता तो हम ये कहते कि जो राधिका का है राधिका का मुख है या राधिका है वो चंद्रमा के समान लग रही है, लेकिन
जब तो यहाँ पर होता उपमा, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर किया गया है कि जो चंद्र है, चंद्रमा है, उसको राधिका का प्रतिबिंब बताया गया है, छाया बताया गया है। ये नहीं कि समान लग रहा है, ऐसा भी नहीं बताया गया, उसको विपरीत बताया गया है। तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। ये इसकी व्याख्या रही। विशेष में हम क्या लिखेंगे? विशेष में हम लिखेंगे पूर्णमासी की चांदनी रात के बहाने राधिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरा है यहाँ पर इसमें हम लिख सकते हैं कि शिलान्यासो सुधारो सुधा मंदिर, यहाँ पर अनुप्रास है। उदधि दधि, यहाँ पर अनुप्रास है। बाहर ते भीतर लो, भीत ना देखिए देव, यहाँ पर अनुप्रास है। दूध को सो फैन फैल्यो, यहाँ अनुप्रास है। तारासी तरुणी, यहाँ उपमा है, उपमा अलंकार है। झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, मोतिन की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद, यहाँ अनुप्रास है। आरसी से अंबर में, यहाँ उपमा है, यहाँ उपमा अलंकार है। आभासी उजारी लगे, तो यहाँ पर भी उपमा है। सासी से ये आ जाए, वहाँ पर उपमा होता है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब, इस पंक्ति में व्यतिरेक अलंकार है, ये आपको ध्यान रखना है। व्यतिरेक अलंकार यहाँ पर इस पंक्ति में। तो हम कह सकते हैं कि इस पद में पूरे में अनुप्रास रूपक उपमा एवं व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे हम लिखेंगे इसमें कि कवित्व छंद एवं ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से हम विशेष में लिख सकते हैं। ये आज का अपना अध्याय रहा, जिसका नाम था देव, और यहाँ पर देव के हमने आज 3 पद पढ़े। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उसको साथ के साथ कंठस्थ करते चलें, क्योंकि कहा जाता है विद्या कंठ की और धन अंटी का अपना सगा होता है। अगर आपके पास किताबें बहुत सारी हैं, आप उनको याद नहीं करेंगे तो वो आपके किसी काम के नहीं है। हमारे मस्तिष्क में जो चीज़ें हैं वो हमारे मतलब की हैं, बाकी हमारे कोई काम की नहीं है। इसलिए अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं, अच्छी परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण होना है कक्षा 10 में, तो आप लोग जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना कंठस्थ करते चलें हाथ के हाथ, उसको पीछे के लिए मत छोड़ें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उस सिद्धांत पर अगर आप कार्य करोगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अगली कक्षा में एक अगले अध्याय लेकर हम पुनः मिलते हैं। अगर आपको ये कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो अपने मित्रों को अवश्य पहुंचाएं, शेयर करें उनके पास, ताकि उनको भी इनका लाभ मिल सके। अगले कक्षा में नए अध्याय के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।